जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। भूल कर भी ऐसी गलती ना करें जो एक सेठानी ने करी। उस गलती के कारण उसे अंत में भीख मांगना पड़ी। ऐसी गलती करने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है और उसके घर से माँ अन्नपूर्णा नाराज़ होकर चली जाती हैं तथा लक्ष्मी भी उसके घर में नहीं टिकती है। दोस्तों, जो लोग हमारे से नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन बटन को दबा दें। दोस्तों, प्राचीन काल समय की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह सेठ बहुत धनवान था। उसके यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसके कमरों में अनाज भरा रहता था। दूध के लिए उसके घर में गाय और भैंस थी तथा उसके खेतों में सब्जियाँ होती थीं। उसके पास अपार धन दौलत थी। सेठानी की आदत 24 घंटे बड़बड़ाने की थी। वह हमेशा कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती थी, चिड़चिड़ करती रहती थी। उनके 2 बच्चे थे। सेठानी खाना बनाने बैठती तब कहती, इतना पैसा है फिर भी ये नहीं कि खाना बनाने वाली लगा लें। मुझे खाना बनाना पड़ता है, इतना पैसा का सिर पर रख के ले जाएंगे। जब भी सेठानी खाना बनाने बैठती इस तरह बड़बड़ाती रहती। जब वह खाना बनाती थी तो यदि रोटी बच जाती थी तो वह उसे बाहर सड़क पर फेंक देती थी और सब्जी बच जाती थी तो उसे भी वह नाली में फेंक देती थी। वह कभी भी सुबह की रोटी सब्जी शाम को नहीं खाती थी। धीरे धीरे सेठ के दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। उनके अंदर भी यही आदत आ जाती है। वह भी सुबह की रोटी सब्जी शाम को नहीं खाते थे। सेठ जी को व्यापार में एक बार घाटा पड़ जाता है और उनकी ज़मीन जायदाद सब बिक जाते हैं और वह किराए के मकान में रहने लगते हैं। सेठ और सेठ के लड़के फुटपाथ पर फल और सब्जी का ठेला लगाने लगते हैं और अपना जीवन यापन करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक सेठ जी की मृत्यु हो जाती है। अब सेठानी अपने लड़कों पर निर्भर हो जाती है। दोनों लड़के अपनी माँ से नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तुम्हारी गलतियों के कारण आज हमें दर दर की ठोकरें खाना पड़ रही हैं और सेठानी को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। सेठानी के पास अब ना रहने के लिए कोई ठिकाना था, ना ही खाने के लिए कुछ था। वह एक मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगने लगती है। वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर सो जाती है। एक दिन उस मंदिर में एक साधु महात्मा आते हैं तो वह उन साधु महात्मा के पास जाती है और उन साधु महात्मा से कहती है, महाराज, एक समय ऐसा था जब मैं अच्छे अच्छे बिस्तरों पर सोती थी, परंतु आज मुझे मंदिर की सीढ़ियों पर बिना बिस्तर के सोना पड़ता है। उस समय मेरे पास सैकड़ों साड़ियाँ थीं और आज मुझे फटी पुरानी साड़ी पहनना पड़ती है। उस समय मैं सुबह का खाना शाम को नहीं खाती थी और आज मुझे 4 दिन की बासी रोटी खाना पड़ रही है। इसका क्या कारण है? तब महात्मा जी कहते हैं कि यह तुम्हारी गलतियों के कारण ही है, तुम्हें यह सब भुगतना पड़ रहा है। जब सेठानी कहती है कि मेरी क्या गलती थी महाराज, तब साधु महात्मा कहते हैं कि औरत को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, उसे अन्नपूर्णा कहा जाता है, जो सारे घर को खाना बनाकर खिलाती है। जब तुम खाना बनाती थी तब तुम चिड़चिड़ करती थी, तुम्हें खाना बनाने में गुस्सा आता था और जब भी औरत खाना बनाते समय खुशी खुशी से खाना नहीं बनाए, चिड़चिड़ करके खाना बनाती है तो माँ अन्नपूर्णा नाराज़ हो जाती है। हमेशा औरत को खाना बनाते समय खुशी खुशी से खाना बनाना चाहिए और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हे भगवान, तूने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं खाना बनाकर लोगों को खिला सकूं। दूसरा, यदि खाना बच जाए तो उसका अनादर न करें, उसे किसी ज़रूरतमंद को दे दें या जानवर को खिला दें। आजकल के बच्चे खाने को मना कर देते हैं कि ऐसा खाना मैं नहीं खाऊंगा, वैसा खाना मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि वह इससे अन्न का अनादर होता है, अपमान होता है और उसे सड़क पर और नाली में न फेंकें। जो व्यक्ति अन्न का अनादर करता है उससे माँ अन्नपूर्णा नाराज़ हो जाती है और उसके घर की बरकत चली जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।